नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवद गीता पर निबंध। मैंने गीता से क्या सीखा और गीता ने मेरे जीवन को कैसे बदला। भूमिका यानी आरंभ। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से उद्गृत गीत है। गीता अपने अंदर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को समेटे हुए है। यह सभी वेदों और उपनिषदों का सार है। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान के माध्यम से सरलता व सुलभता से हो जाता है। जीवन में जब कभी हम दुविधा में होते हैं, हम सच झूठ, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म को पहचानने में असमर्थ रहते हैं, तो गीता का अध्ययन एक संजीवनी की भांति हमें सत्य, न्याय व धर्म की पहचान कराता है। गीता का अध्ययन करने वाला कभी भी सतपथ से भटकता नहीं है। आज से हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही भाइयों के विरुद्ध लड़ने के विचार से कांपने लगते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह संसार एक बहुत बड़ी युद्ध भूमि है। असली कुरुक्षेत्र तो तुम्हारे अंदर है। अज्ञानता या अविद्या धृतराष्ट्र है और हर एक आत्मा अर्जुन है, और तुम्हारे अंतरात्मा में श्री कृष्ण का निवास है, जो इस रथ रूपी शरीर के सारथी हैं। इंद्रियां इस रथ के घोड़े हैं। अहंकार, लोभ, द्वेष ही मनुष्य के शत्रु हैं। गीता हमें जीवन के शत्रुओं से लड़ना सिखाती है और ईश्वर से गहरा नाता जोड़ने में भी मदद करती है। गीता त्याग, प्रेम और कर्तव्य का संदेश देती है। गीता ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग द्वारा मोक्ष पद को प्राप्त कराती है। विस्तार। गीता संपूर्ण जीवन विज्ञान है। यह मानव स्वभाव व व्यवहार कैसा हो, इसकी पूरी व्याख्या करता है। मेरे जीवन में गीता का उद्गम एक ज्योति के रूप में सर्वप्रथम 2015 में हुआ, जब हरियाणा सरकार द्वारा गीता जयंती महोत्सव का आरंभ किया गया। इसके बाद प्रति वर्ष गीता जयंती महोत्सव पर लगभग 1 माह गीता महोत्सव की तैयारियां एवं अलग अलग प्रतियोगिताओं के आयोजन से गीता महोत्सव के प्रति मेरी निष्ठा में वृद्धि होती गई। सबसे अधिक प्रभाव मेरे जीवन पर मेरे संस्कृत अध्यापक का पड़ा, क्योंकि वे हमें श्रीमद् भगवद गीता की व्यवहारिकता एवं वैज्ञानिकता को सरलता से उदाहरणों द्वारा समझाते हैं। मैंने गीता के अध्ययन से तथा गुरुजन की कृपा से जो सीखा है तथा जो बदलाव मेरे जीवन में आए, उनको दृष्टिगत करता हूँ। सबसे पहले है राग का त्याग। गीता के प्रथम श्लोक में ही भगवान कृष्ण ने तेरे मेरे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया है। धृतराष्ट्र को पुत्रों का मोह है, इसी कारण वह कहता है, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह तेरे मेरे की भावना कभी भी महाभारत करा सकती है, इसलिए तेरे मेरे का त्याग करना चाहिए। मोह का त्याग। दुख, तनाव, बंधन, दबाव का कारण मोह है। रामचरितमानस में भी मोह सकल वह धिन्य कर मूला का संपूर्ण उपदेश मोह हटाने का है। जहाँ ईश्वर से दृष्टि हटेगी, पदार्थों में लगेगी, वहाँ मोह उत्पन्न होगा। गीता कहती है, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी,
उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। संसार में छूटने हेतु यत्न करना वैराग्य है। परमात्मा में लगने हेतु यत्न करना अभ्यास है। अभ्यास एवं वैराग्य से हम मन को वश में कर सकते हैं, ऐसा गीता कहती है। नंबर 3, कर्म योग का महत्व। शास्त्रों में आया है, कर्मणा वध्यते जंतुः, अर्थात कर्मों से मनुष्य बंध जाता है, लेकिन गीता कहती है बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा उद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं, वे ही मुक्ति देने वाले हो जाएं। यही वास्तव में कर्म में कुशलता है। यही गीता का कर्म योग है। गीता का व्यवहारिक ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता में सभी दुखों को दूर करने वाले व्यवहारिक ज्ञान को बताते हुए कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तस्य चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन को ही सात्विक हो, अपवित्र ना हो, शरीर के अनुकूल व आयुर्वेद के अनुसार हो, घूमना फिरना व्यायाम योगासन न तो अधिक मात्रा में हो न ही अभाव हो, अपने वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति के अनुसार शरीर निर्वहन के लिए कर्म करें, रात के मध्य भाग में सोएं जल्दी उठें। ये सभी व्यवहार नियम गीता में वर्णित हैं। नंबर 5, जीवन में समस्या एवं उनका समाधान। संसार का व्यवहार परिवार समस्या नहीं है, लेकिन जहाँ अहम दृष्टि, मोह दृष्टि, ईर्ष्या दृष्टि, लोभ दृष्टि से हम जुड़ गए, वही समस्या है। यदि किसी बात पर कहीं भी हमारी दृष्टि अटक गई तो हम आनंद से वंचित रह जाते हैं। गीता कहती है, मेरा आराम वहीं है जहाँ राम है। परंतु जब सोने के मृग में दृष्टि अटक गई तो परिणाम आप सभी जानते हैं। जब अर्जुन की दृष्टि परिवार, गुरु, रिश्तेदारों में अटक गई तो ऊंचे रथ पर बैठा अर्जुन लुढ़क गया। जब संकीर्णता में दृष्टि अटकेगी तो मोह उत्पन्न होगा। जब व्यापकता में दृष्टि चली जाएगी तो प्रेम उत्पन्न होगा। उपसंहार। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान असीम है। जितनी बार भी इसका अध्ययन करेंगे, कुछ नए तत्व, कुछ नए भाव मिलते हैं। यह एक विलक्षण ग्रंथ है। गीता दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देती है। गीता पूर्ण पुरुषार्थ की ओर बढ़ाती है। गीता समर्पण भाव सिखाती है। गीता योग की भावना, स्वार्थ त्याग, राग द्वेष का त्याग, इंद्रिय एवं मन का संयम, माया एवं मिथ्या जगत का ज्ञान, मृत्यु एवं सत्य का ज्ञान, भोग संग्रह का त्याग तथा एक निश्चय बुद्धि की सीख देती है। गुरु कृपा से अंत में मैं यही कहूँगा, जब जानने और जीने का भेद खत्म हो जाएगा तो गीता भीतर उतर जाएगी। जो हम जानते हैं उसे जीवन में अपनाएं। यही गीता के ज्ञान की सार्थकता एवं मेरी सीख है। इति श्री। तो यहाँ पर मेरी ये वीडियो पूरी हो गई है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।